सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब करें। अगर हमें पता चल जाए कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर कब होना है तो हमारी 80% तो प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें सामने से पता लग जाता है कि हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है। तो ये इनकी भी ट्रिक्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी कंडीशन में हमारा फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी फ़ोन में कब क्या सिचुएशन आए जब हम सॉफ्टवेयर करें डायरेक्ट और उसका बोर्ड ना खोलें, उसमें हम क्या कहते हैं हार्डवेयर ना करें। तो सिंपल सा सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर हमें कब कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाऊँ कि क्या क्या कंडीशन बनती हैं जब हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर होता है। तो पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहली कंडीशन है आपका स्टक रीडिंग। अगर आपकी डीसी पे आपने फ़ोन लगाया है या फिर आपको पता है चाहे वो 6 वोल्ट चार्जर में क्यों ना हो, अगर स्टक रीडिंग हो रही है ना तो आपके फ़ोन में 80 to 90% जो है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टक रीडिंग। इस कंडीशन में आपका 80% जो है ना वो आपके जो फ़ोन में ना सॉफ्टवेयर होता है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर रीडिंग स्टक हो रही है तो इसका मतलब या तो ईएमएमसी ख़राब है या फिर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप एक बार इस सॉफ्टवेयर ज़रूर करके देखेंगे ईएमएमसी चेंज करने से पहले, क्योंकि इस कंडीशन में पहले 80% जो काम है वो हमारे सॉफ्टवेयर से ही हो जाता है। तो आप इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। दूसरी जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा हैंग ऑन लोगो। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो हैंग ऑन लोगो है। अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे अटक रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर होना है। हैंग ऑन लोगो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फ़ोन स्विच ऑफ खोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई आपका ओप्पो का फ़ोन है, आपने स्विच ऑफ खोला, ओप्पो पे आया, ओप्पो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, और उसके बाद वो आगे एंटर नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं चल रही है और क्या कहते हैं वो फ़ोन खुल नहीं रहा है, सिर्फ वहाँ पर ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे कहते हैं हैंग ऑन लोगो। तो यहाँ लिख लेते हैं। इस कंडीशन में भी आपको जो है ना सॉफ्टवेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हैंग ऑन लोगो है तो इस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर ही होगा। और ये मैंने 98% नोटिस किया है कि अगर हैंग ऑन लोगो पे अटक रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम बहुत ही रेयरली आती है अगर फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे अटक जाए। ठीक है, तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। फ़ोन अगर आपका हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है मतलब कि आप फ़ोन चला रहे हैं और आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, कंटिन्यू हैंग हो रहा है, कंटिन्यू हैंग हो रहा है, तो आपके फ़ोन में जो है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो ये भी लिख लेते हैं हैंग फ़ोन। ठीक है ना, इसमें भी आपका जो है ना वो सॉफ्टवेयर ही होगा। आप ये ना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे ना तो आपका काफ़ी सारा काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना सा पता रहेगा आपको कि हाँ आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है, आपने ये सॉफ्टवेयर करना है। तो ये आप याद रखें कि आपको, देखिए मैं बता दूं आपको, स्टक रीडिंग हो रही है तो भी आपका सॉफ्टवेयर ही होगा। डीसी में अगर आपने लगाया है और आपको रीडिंग स्टक कर रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर होगा। अगर हैंग ऑन लोगो पे अटक रहा है तो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा। अगर मोबाइल हैंग कर रहा है तो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका टच नॉट वर्किंग। अगर आपके फ़ोन में आपकी टच नहीं वर्क कर रही है ना, अगर आप टच चला रहे हैं आपकी टच नहीं चल रही है, स्क्रीन जो है नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो फ़ोन है ना वो सॉफ्टवेयर होता है। इस कंडीशन में भी है ना आपका फ़ोन जो है ना सॉफ्टवेयर होगा। अगर आपकी, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन खोला या आप फ़ोन चला रहे हो, आपकी टच वर्किंग नहीं कर रही है, अच्छे से चल नहीं रही है, तो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर करने से पहले एक बार ही आप, अगर उसकी टच अलग है तो टच लगा के देख लेंगे, नहीं तो आप एक बार ही डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। अगर उसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगी तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर डिस्प्ले ख़राब है तो भी आपकी टच नॉट वर्किंग होएगी ही होएगी। तो ये नहीं है कि इसमें सॉफ्टवेयर ही होना, तो एक बार ही आप डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। अगर डिस्प्ले से नहीं होता है
तो इसमें भी आपके 80 से 90% चांसेस हैं कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है। तो एक ये कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन की बात कर लेते हैं, एप्स नॉट वर्किंग। अब ये एप्स नॉट वर्किंग क्या है, मान लीजिए नॉट वर्किंग क्या है, एप्स नॉट वर्किंग क्या है ये मैं आपको बताऊं, अच्छे से आप समझिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके रखना है आपको, ये याद रखें तभी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मान लीजिए आपका फ़ोन है, उसमें आप यूट्यूब खोल रहे हो, यूट्यूब नहीं खुल रहा है। आप उसमें व्हाट्सएप खोल रहे हो, व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है। अगर आप उसमें कोई और मान लीजिए पिकआर्ट खोल रहे हो या कोई भी अदर ऐप, थर्ड पार्टी ऐप, कुछ भी आप खोल रहे हो, वो नहीं ओपन हो रहे हैं। उसमें एक लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। तो हो सकता है कि इसमें सॉफ्टवेयर हो, नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में भी है ना, आपका जो फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि जब फ़ोन में सॉफ्टवेयर होने वाला होता है ना, तो हमारे जो फ़ोन के जो ऐप्स हैं कई बारी वो स्टॉप हो जाते हैं चलने। कई बारी मान लीजिए जैसे कि हम व्हाट्सएप चलाते हैं, अच्छा खासा चलता है, लेकिन जब फ़ोन में सॉफ्टवेयर इशू आने लगता है ना, तो फ़ोन की जो क्या कहते हैं ऐप्स होते हैं उसमें लिखा आने लग जाता है ऐप्स नॉट वर्किंग, ऐप्स नॉट वर्किंग। तो ये कंडीशन भी आपकी कहीं ना कहीं बन सकती है। इस कंडीशन में भी आपका जो है वो सॉफ्टवेयर होगा, तो ये आप याद रखें। ठीक है, 6th बात कर लेते हैं, पिक्स नॉट क्लिक। अब ये क्या है, ये नया इशू है कि पिक्स नॉट क्लिक। अब ये है कि मान लीजिए आपके फ़ोन में आपने चेक किया 128 GB का आपका जो है फ़ोन है, और उसमें आपने 110, 12, 15 GB जो है वो फुल कर दिया है, और अब आप फ़ोटो खींच रहे हो तो आपकी फ़ोटो जो है वो क्लिक नहीं हो रही है। आप क्लिक कर रहे हो लेकिन वो सेव नहीं हो रही है। मान लीजिए आपने फ़ोटो खींची और वो सेव नहीं हो रही है। सेव क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप ये सोच रहे होगे कि आपके फ़ोन में अभी 20-25 GB पड़ा हुआ है, फिर भी आपकी फ़ोटो क्यों नहीं क्लिक हो रही। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें से पहले तो हम लिख लें कि इसमें सॉफ्टवेयर ही होना है। इस कंडीशन में भी आपका सॉफ्टवेयर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे फ़ोन में जो स्टोरेज होती है वो काफ़ी 20-25 GB तो हमारी कंपनी, जिस कंपनी का फ़ोन होता है उनके ऐप्स को ही चाहिए होती है। हमारे फ़ोन में होता है ना, जैसे कैलेंडर है, जैसे बड़े सारे ऐप होते हैं हमारे फ़ोन में, जो मोबाइल के ऐप होते हैं, जैसे ओप्पो के अपने ऐप हैं, सैमसंग के अपने खुद के ऐप हैं, वो हमारे फ़ोन में होते हैं। तो वो उनको वर्क करने के लिए भी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टोरेज नहीं मिलेगी तो वो वर्क नहीं करते हैं। जितनी उनको स्टोरेज चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए उनको 20 GB स्टोरेज चाहिए, 20 उसमें से निकाल दीजिए, 128 है, 100 आपने 20 110, 12 आपने यूज़ कर रखी है, 105, 6, तो आपके पास पिक क्लिक करने के लिए स्टोरेज ही नहीं है। तो कहाँ से होएगी, पिक खींचेगी ही नहीं आपकी पिक, क्या आपकी वीडियो भी सेव नहीं होएगी, पिक भी नहीं खींचेगी। तो ये प्रॉब्लम आती है कई सारे फ़ोनों में कि वो अपने पिक्स उनकी जो है नॉट क्लिक होती है, मतलब कि वो क्लिक कर रहे होते हैं, खिंचती नहीं है फ़ोन में। तो ये एक इशू बहुत आता है। तो आप इसमें भी सॉफ्टवेयर करके देखेंगे, उसके बाद ही आप आगे काम करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर करेंगे तभी आपका फ़ोन जो है फ्लुएंटली, मतलब कि आराम से अच्छे से चलेगा। तो एक ये कंडीशन हो गई आपकी। 7th बात कर लेते हैं, स्लो फ़ोन। अब ये स्लो फ़ोन क्या है, स्लो फ़ोन में भी आपका जो है ना वो सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर होने लगता है ना, तो हमारा जो पुराना सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर मतलब जो इसमें डला होता है, वो स्लो वर्क करने लग जाता है। स्लो वर्क करने लग जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो काम, जो मतलब हमारा जो फ़ोन है वो स्पीड से, अगर वो चाहे 5G क्यों ना हो, अगर वो स्पीड से चलता है, अगर फ़ोन में सॉफ्टवेयर होना है तो वो कहीं ना कहीं जो है अपना स्लो कर देगा फ़ोन को। आप क्लिक करेंगे, उसके कुछ 1-2-3 सेकंड बाद वो चीज़ ओपन होगी। मान लीजिए आपने फेसबुक पे क्लिक किया, समझ रहे हैं आप, आपने फेसबुक पे क्लिक किया और वो उसके 2-3 सेकंड बाद ओपन होगा। तो इस कंडीशन में भी आपका जो है ना वो सॉफ्टवेयर इशू आता है। आप इसमें भी आप सॉफ्टवेयर करेंगे, तो ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये है हमारा लास्ट पॉइंट कि अगर हमारा फ़ोन डेड है, डेड फ़ोन, ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें भी सॉफ्टवेयर होगा कहीं ना कहीं। हाँ, वो कंडीशन पे बेस्ड है कि आपका फ़ोन जो है किस कंडीशन में बंद हुआ है। लेकिन अगर चलते चलते बंद हो गया है,
चलते चलते नॉर्मली बंद हो गया है, और क्या कहते हैं चार्जिंग लगाया बंद हो गया है, किसी वजह से डेड हो गया है, ना गिरा है ना टूटा है, फिर भी स्विच ऑफ हो गया है, बंद हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो है ना वो सॉफ्टवेयर इशू आता है। तो आप ये पॉइंट है ना, मैं आपको बता दूं, ये हमारे रेगुलर पॉइंट्स हैं। रेगुलर पॉइंट्स मतलब कि ये पॉइंट जो है रेगुलर कस्टमर लेके आते हैं। किसी की रीडिंग स्टक हो रही होती है, किसी का हैंग ऑन लोगो इशू आ रहा होता है, किसी का हैंग हो रहा होता है फ़ोन, किसी की टच ही नहीं वर्क कर रही होती है, किसी के ऐप जो होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो खोलते हैं उनकी आईडी भी डली होती है ऐप पे, फिर भी ऐप ओपन नहीं हो रहे होते हैं। किसी का आता है कि पिक हम क्लिक कर रहे हैं फिर भी क्लिक नहीं हो रही है, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है। कोई आता है कि भाई हमारा फ़ोन स्लो चल रहा है, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर इशू है। डेड फ़ोन को आप तभी करेंगे रिपेयर जब वो ना टूटा हो, ना गिरा हो, ना कुछ दिक्कत आई हो, ना कस्टमर ने बोला एकदम बढ़िया चल रहा था। तो सॉफ्टवेयर इशू इस प्रॉब्लम में जो है वो 70% एप्लीकेबल है। 70% हो सकता है इसमें कि ये प्रॉब्लम आई हो। तो ये सॉफ्टवेयर के कुछ इशू होते हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी काफ़ी सारी कंडीशन है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि अगर आपको और चीज़ें जाननी है, मान लीजिए जैसे कि ये तो मैंने अभी 8 ही पॉइंट बताए हैं, ऐसे तो 8 नहीं 50 हैं कम से कम। अगर आपको वो भी जाननी है कि आपके फ़ोन में कब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हम अब फ़ोन खोलते हैं फिर उसको चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, फिर हम एक मुद्दे पे आते हैं कि हाँ इसमें सॉफ्टवेयर होना है। सिर्फ आपको देख के ही मोबाइल अगर पता लग जाए कि सॉफ्टवेयर होना है, तो आपका कितना टाइम बचेगा। आप अगर 5 मोबाइल रिपेयर करते हैं तो 10 करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और जानने हैं। लाइक करेंगे पहले आप, फिर आप कमेंट करेंगे, तो हम इस पर नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।